आज हम 10th क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। और जो भी क्वेश्चन रहेंगे हमारे वो सभी बाइलिंगुअल रहेंगे, मतलब कि मैं आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में करवाने वाला हूँ। आप जिसमें चाहे उसमें इनको नोट कर सकते हैं। बट एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ईजी वे में, ठीक है ना, समझाने वाला हूँ। पहले आपको ये समझने है। जैसे आप इनको समझ लेते हो, जो भी इसके रूल है उनको अच्छे से याद कर लेते हो, तो जो इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो समझने में आपको आसानी रहेगी। मतलब कि आपको सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन समझने पड़ेंगे, जो अदर क्वेश्चन आप खुद से भी लगा पाओगे या खुद से भी ट्राई कर पाओगे। कुल मिला के जो सभी क्वेश्चन हैं आपके कॉन्सेप्ट्स बेस है, यानी कि फॉर्मूले बेस है, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेने। तो सबसे पहले मैं आपको ये फॉर्मूले समझा देता हूँ या फिर राइट करा देता हूँ। आप बाइलिंगुअल में इनको याद कर लेना, मतलब कि इंग्लिश वाले इंग्लिश में और हिंदी वाले हिंदी में। तो देखो चैप्टर नंबर 8 में पहले तो हमें ना ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में समझना है। तो कुल मिला के जो हमें ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन समझने हैं, ठीक है ना। देखो डेफिनेशन ज़रूरी नहीं होती है और न ही कभी एग्जाम में पूछी गई है डेफिनेशन कि भाई व्हाट इज ट्राइगोनोमेट्रिक। फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ट्राइगोनोमेट्रिक क्या है। कि जिसके अंदर हम 3 साइड्स को मेजर करते हैं या उसके एंगल्स को मेजर करते हैं, वो आपका ट्राइगोनोमेट्रिक है। नॉर्मल आप याद रखना, जो मेनली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको वो चीज़ करा रहा हूँ। फालतू हम ज़्यादा टाइम अदर चीज़ों में वेस्ट नहीं करेंगे अपना। तो मैंने क्या बोला है कि 8 चैप्टर में हम समझेंगे 6 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। और वो 6 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है हमारे पास। पहले नंबर पे बात करें तो साइन थीटा, दूसरे नंबर पे हम बात करें तो वो रहेगा आपका कोस थीटा, और थर्ड नंबर पे हम बात करें तो ये आएगा आपका टेन थीटा, ठीक है ना। टेंजेंट थीटा भी बोल सकते हो, कंप्लीट बोलना है तो शॉर्ट में बोलना तो आप टेन थीटा भी याद रख सकते हो। मैथ वगैरह में आपको 10 ही लिखा मिलेगा, ठीक है ना, कंप्लीट नाम नहीं लिखा मिलेगा इसका। तो 3 तो ये हो गए। तो इसके अलावा 3 और होते हैं जो कि क्या है, इन्हीं के अपोजिट से बनते हैं। अपोजिट से कैसे, कि जो साइन थीटा है ना, फर्स्ट ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका अपोजिट बनता है आपका 4th नंबर पे कोसिकेंट थीटा, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा कुछ देर में। 5th नंबर पे जो कोस थीटा है इसका अपोजिट होता है आपका सिकेंट थीटा, और जो टेन थीटा है इसका अपोजिट होता है आपका कोट थीटा। अब देखो इसमें जो आपको याद करने हैं, साइन थीटा से रिलेटेड जो रूल बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, ये बनता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या आता है, मैं आपको ये कुछ देर में बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए आप शॉर्ट में याद रख सकते हो उसको पी बाई एच। पी का मीनिंग परपेंडिकुलर होता है, एच का मीनिंग हाइपोटेन्यूज होता है। और हिंदी में लिखना है तो आपको हिंदी में लिखोगे लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, जो कि हम अभी समझने वाले हैं कुछ देर में। सेकंड नंबर पे हमारा कोस थीटा। तो कोस थीटा के लिए फॉर्मूला याद रखना आपको बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हिंदी में बोल जाता है इसको आधार बाय या फिर आधार बटे कर्ण। थर्ड फॉर्मूला याद करना है आपको परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो 3 फॉर्मूले ये हो गए। यदि आप इन तीनों को भी अच्छे से याद कर लेते हो ना, ये तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बोला था कि जो ये 3 ट्राइग्नोमेट्रिक है ना, इन्हीं के अपोजिट से बने। तो कोसिकेंट थीटा का रूल क्या बनेगा। अब साइन थीटा का क्या बताया मैंने आपको, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इन लंब बटे कर्ण। तो इसका अपोजिट कर दो, मतलब कि पी बाई एच का एच बाई पी कर दो, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। और हिंदी में हम उसको बोलेंगे कर्ण बाय लंब, ये कर्ण बटे में लंब। ऐसे कोसिकेंट थीटा का था हमारे पास, सॉरी कोस थीटा का बी बाय एच, तो इसका क्या बन जाएगा आपका एच बाई बी, यानी कि कर्ण बटे आधार। सिर्फ आपको अपोजिट करना, उल्टा कर देना है। टेन थीटा का था भाई पी बाई बी, यानी कि लंब बटे आधार। इसका क्या बनेगा पी बाई बी का, तो बी बाई पी कर देंगे, बेस बाय परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे लंब। तो इन्हीं के अपोजिट से आपको ये भी याद हो जाएंगे आसानी से। अब मैंने ये तो बात कर ली कि भाई परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, मतलब कि लंब आधार कर्ण, आखिर ये क्या होते हैं। तो इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एंगल्स के बारे में भी समझने वाले हैं। तो इसमें जो आपकी एक्सरसाइज 8.1 है, आपको जरूरत पड़ेगी राइट एंगल ट्रायंगल की, यानी कि समकोण त्रिभुज की। क्योंकि आप जो क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज बनाओगे
तब जाके ही आपके क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे आगे। और बात करें कि भी समकोण त्रिभुज क्या होता है, राइट एंगल्ड, जिसमें एक एंगल आपको कितने का मिलेगा, 90 डिग्री का मिलता है, ठीक है ना। देखो यहाँ नॉर्मल यदि हम बात करें, जो आपकी ये स्लैंट हाइट है, ठीक है ना, जो आपको तिरछी लाइन दिखाई दे रही है, इसको ही बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज, और हिंदी में इसको बोला जाता है कर्ण। और जिसके ऊपर ये ट्रायंगल रखा जाता है तो ये कहलाता है इसका बेस, मतलब कि आधार। और जो बिल्कुल स्ट्रेट है, जो खड़ी होती है, वो कहलाता है आपका परपेंडिकुलर, मतलब कि लंब। लेकिन ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था किसी भी ट्रायंगल को समझने का। जो कंडीशन यूज होने वाली है हमारी एक्सरसाइज 8.1 में, वो क्या है, आप उन चीज़ों को समझिए। देखिए यदि मैं इस टाइप से कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, समकोण त्रिभुज बना दूं, ठीक है ना, और मैं बोल दूं कि भाई इसका ना थीटा आपका ये है, तो आपको याद क्या रखना है कि जो थीटा है उसकी जो अपोजिट साइड है ना, अपोजिट साइड क्या है थीटा की, आप बोलोगे ये लंब है, ठीक है ना, जो आपको ये दिखाई दे रही है। तो आपको यही याद रखना है कि थीटा के अपोजिट साइड हमेशा आपकी क्या रहेगी, लंब रहेगी, मतलब कि आपकी क्या बनेगी, ये परपेंडिकुलर बनेगी। और जो 90 डिग्री का एंगल है ना, इसके अपोजिट का ये कभी चेंज नहीं होता, हमेशा आपका हाइपोटेन्यूज रहेगा, ये आपका कर्ण रहेगा। और जो बच जाता है वो हमारा क्या रहेगा, बेस रहेगा, मतलब कि आधार। अब आप बोलोगे कि भाई इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, तो देखो ये फ़र्क ना मैं आपको नेक्स्ट फिगर से समझाता हूँ, अब की बार क्या फ़र्क आ जाएगा इसमें। अब जैसे कि मैंने अनदर एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, समकोण त्रिभुज बनाने के बाद, अब जैसे मैंने थीटा ये माना था, लेकिन अब की बार थीटा मैंने ये मान लिया है। और कईयों को तो ये नहीं पता होगा कि थीटा मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार में। थीटा का मतलब होता है कोई भी एंगल, कोई भी कोण, ठीक है ना। अब यदि मैं थीटा इसको मानता हूँ तो मैंने क्या समझाया है, आपको ये बात याद रखनी है कि थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा क्या बनेगी, आपकी परपेंडिकुलर बनेगी, हमेशा लंब बनेगी। तो थीटा ये हो गया, तो लंब अब ये नहीं होगा आपका, तो लंब क्या बनेगा आपका, ये बनेगा। तो यानी ये आपका लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और मैंने ये बात आपको अभी समझाई है कि 90 के सामने का हमेशा है, यानी अपोजिट साइड हमेशा आपका हाइपोटेन्यूज होगी, ये नहीं चेंज होगी, जैसे कि ये परपेंडिकुलर चेंज हो गया आपकी बार। तो बात करें अब आधार क्या बनेगा, तब आधार ये ये स्ट्रेट हाइट बनेगी इसकी, ठीक है ना, इसका एल्टीट्यूड बनेगी। तो ये इसका बेस आ गया है, यानी कि आधार। तो कुल मिला के आपको इसमें समझना क्या है, समझना आपको ये है कि जहाँ थीटा रहेगा, ठीक है ना, जहाँ थीटा रहेगा उसके अपोजिट की साइड, ये बात याद रखनी है आपको अच्छे से, लंब रहेगी, परपेंडिकुलर। और जिस पे वो रखा जाता है वो उसका बेस है, लेकिन बेस भी इस थीटा पे डिपेंड करेगा। और 90 के सामने की तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होती। अब जैसे कि थीटा ये था, अब थीटा ये होने की वजह से परपेंडिकुलर ये ना होके परपेंडिकुलर आपका ये बन गया है, और आधार ये बनना चाहिए था, तो ये भी चेंज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता, वो 90 के सामने का ही रहेगा। आपको कुछ बातें ये याद रखनी है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको उनसे और ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एक बार जो चीज़ें मैंने कराई है मैं आपको रिपीट करा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको ये साथ के साथ ही याद हो जाए। साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी लंब बटे आधार। कोसिकेंट थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, मतलब कि इसका अपोजिट करना था आपको, कर्ण बटे लंब। सिकेंट थीटा का होता है भी इस कोस का अपोजिट कर दो, बी बाई एच का एच बाई बी हो जाएगा, मतलब कि कर्ण बटे आधार। ऐसे ही कोट थीटा का इसका अपोजिट कर दो, परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। सेकंड आपको याद करना है, हमें लगभग हर एक क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, जिसमें 90 के सामने वाली तो फिक्स है कि वो आपका हाइपोटेन्यूज रहेगा, कर्ण रहेगा। बट जो आपके परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार है, वो थीटा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। और बस ये याद रख लो दो चीज़ें, कि भाई 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, थीटा के सामने हमेशा लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और जो बचता है वो आपका आधार है। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो कि इम्पोर्टेंट है, ये लगभग आपका हर एक एक्सरसाइज में, मोस्टली एक्सरसाइज 8.4 में तो बहुत ज़्यादा काम आएगा, जो कि मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ। देखो यदि आपको साइन थीटा का उल्टा पूछ ले, यानी कि इसका रिवर्स पूछ ले, तो आपको याद रखना है वो होता है 1 बाय कोसिकेंट थीटा। और कोई आपसे पूछता है कि भाई कोसिकेंट थीटा का रिवर्स क्या होता है, तब आप बोलोगे 1 बाय साइन थीटा, मतलब कि इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट आपका ये बन जाएगा।
फर्स्ट नंबर पे तो आपको ये बात याद रखनी है। सेकंड पे कोस थीटा इक्वल टू 1/सेकेंड थीटा, और सेकेंड थीटा का उल्टा क्या बनेगा, यानी इसका रिवर्स 1/, आप याद रखोगे इसको, कोस थीटा में। और एक थर्ड नंबर पे आपको जो याद करना है वो क्या है, टेन थीटा। इसका अपोजिट क्या बनेगा आपका, 1/कोट थीटा। देखो टेन का एक तो 1/कोट होता है, एक ये साइन और कोस की टर्म में भी होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो कहने का मतलब कई जगह ये भी यूज हो जाता है और कई जगह आपका ये भी। ऐसे ही कोट थीटा, तो कोट थीटा का इनवर्स ये बनेगा आपका 1/tan थीटा। 1/tan थीटा भी हो सकता है, जैसे साइन बाई कोस था तो इसका कोस थीटा बाय साइन थीटा भी हो सकता है। तो कुल मिला के आपको 8.1 एक्सरसाइज के लिए ना बेसिक कंसेप्ट्स में इतनी चीज़ें याद रख लेनी है। साथ के साथ याद करने आपको क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये साथ के साथ सभी चीज़ें याद हो जाएंगी।